स्वागत है आप लोगों का आपकी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाता है 32 हो जाता है। 32 को 4 से डिवाइड हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा 4 और 8 32। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 40 डिवाइड करना है 8 से और गुणा कराना है 125 से। तो ये डिवाइड हो जाएगा 8×40, फिर क्या हो जाएगा 5 गुणे 125, 5 गुणे 125 हो जाता है 625। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह है यदि 12,600 बराबर पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर है, जहां पी क्यू आर एस एक आरोही क्रम में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं तो 3p प्लस 2q माइनस आर प्लस एस का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारी क्या है, आरोही क्रम में अभाज्य संख्याएं हैं। तो आरोही क्रम में अभाज्य संख्या हमारी क्या हो सकती है, 2 3, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ये 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, सबसे पहले अगर हम लोग इसको 8 से इसको चेक कर लें कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 कम 8, 4 बचेगा और ये हो जाएगा 46। तो 8 पंजे 40 होता है, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो ये हमने 8 से डिवाइड किया जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी की हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग देखें जो हमारा 1575 बच रहा है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 25 से। 25 से डिवाइड कर लें या फिर ये हमारे पास 5 5 10 और 7 17 और 1 18, यानी 18 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग अगर इसको 9 से डिवाइड कर लें अभी तो हमारा आ जाएगा 9 1 कम 9 और बचेंगे 6, 9 सत्ते 63 और 63 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, 9 पंजे 45, 175 बचेगा, यानी ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब हमारे पास 175 बचा, 175 अब हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175। ये 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये हो गया हमारा R की मान, और जो हमारा S है, S का मान क्या हो गया 7, क्योंकि 7 भी इसके फैक्टर में है। ठीक है, तो अब हमारे पास P Q R सभी की वैल्यू आ चुकी है। इनकी वैल्यूज को अगर हम लोग जो है क्या करें, पुट कर दें तो 3p, P हमारा कितना आया है 3। ठीक है, तो 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे Q, Q कितना आया है 3 आया है, माइनस R आया है हम लोगों का 5 और S आया है 7। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 प्लस 7 माइनस 5, तो 12 प्लस 7 19, 19 से अगर हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जब तीनों ही भुजाएं दी हुई है तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला में हमें क्या लिखना होता है, हीरोन्स फॉर्मूला में का जो एरिया होता है वो एरिया के लिए फॉर्मूला यूज होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या निकालेंगे, इनका सम, यानी 10 और 12 22, 22 और 14 36। तो 36 को जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे 18, ये हमारा आ जाएगा एस सेमी पेरीमीटर। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करें, सभी वैल्यूज यहाँ पर हम लोग पुट कर दें। तो ये दिया हुआ है ए, यानी एरिया एस दिया हुआ है 18 गुणे 18 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा 8। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी कर लिया, गुणे 18 माइनस 12 तो ये हो जाएगा 6, गुणे 18 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज जो होंगी जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगी, तो ब्रैकेट से बाहर हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी, 18 का फैक्टर हम लोग कर सकते हैं 9 गुणे 2, तो इस 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस 8 को हम लोग 8
8 गुणे 2 16 लिख सकते हैं। 16 से 4 एक बाहर आ जाएगा, इस 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 6 से कुछ भी नहीं बाहर आएगा, ब्रैकेट में रहेगा। तो 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 रूट 6 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है? अच्छा, वास्तविक नहीं है इसका मतलब, तो वास्तविक के लिए क्या होता है? वास्तविक के लिए शर्त क्या होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डी हमारा कैसे निकालते हैं? डी हमारा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 से ग्रेटर देन। अगर लेस देन आएगी तो हमारा वास्तविक नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस में हम लोग चेक कर लें। अगर यहाँ से हम लोग पहले ऑप्शन को चेक करें तो b की वैल्यू कितनी है? -4। -4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हमारी -3, तो 4 चौक 16 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, और जो कि ये वैल्यू क्या आएगा? 0 से ग्रेटर आएगी, मतलब ये वास्तविक होगा। ठीक है, बी में से ही चेक कर लें। तो बी में भी क्या दिया हुआ है? बी में हमारा जो है 7 दिया हुआ है बी की वैल्यू, तो 7 7 सा 49 हो जाएगा, माइनस 4ac। 4 कितना दिया हुआ है? ये 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारी 1 है और c की जो है 5 है, तो ये 20 हो जाएगा। 49 से जो हम लोग 20 घटा देंगे, ये भी हमारा 0 से बड़ा आएगा, मतलब ये भी वास्तविक होगा। ऐसे ही जब c को हम लोग चेक करेंगे तो c में हमारा क्या हो जाएगा? c करेक्ट हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं है। इसको अगर हम लोग चेक कर लें c वाले को, तो इसमें दिया हुआ है बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac, 4 9 छः का 36 और 36 छंग 216। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 16 और 4 20, माइनस का 20, जो कि हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब यही वाला हमारा वास्तविक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 126.4 और ऊंचाई 54.8 है। तो इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई का हाफ, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है? 126.4 गुणे हाइट दे रखा है 54.8। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर लें तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो आ जाएगा हमारा कितना? 63.4 गुणे 54.8। अब यहाँ पे इतना लंबा हम लोग गुणा कराएंगे तो डेसिमल में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल सम लगा लेंगे। डिजिटल सम लगाते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो 9 नहीं लेते, 6 और 3 9 ये नहीं लेंगे, तो हो जाएगा 4 गुणे 4 और 5 9, ये भी नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे दशमलव में। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32। अच्छा, ये 4 नहीं, ये जब डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, 2 रहेगा, तो इसको हम लोग 2 ले लेंगे। 2 अट्ठे 16, 16 का डिजिटल सम कितना? 7 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर डिजिटल सम 7 अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो 9 नहीं लेंगे, ठीक है, और 7 2 9 नहीं लेंगे, 7 और 2 9 नहीं लेंगे, इसका डिजिटल सम आ रहा है 6, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 7 2 9 नहीं लेंगे, ये 9 नहीं लेंगे, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक कर लें तो हम लोग 3 6 नहीं लेंगे, 3 3 6 3 9 ये भी नहीं लेंगे, और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा लास्ट में बच रहा है, यही करेक्ट होगा। कैसे? 6 और 3 नहीं लेंगे, 6 और 3 नहीं लेंगे, 4 और 3 है, 4 और 3 का डिजिटल सम 7, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए व्यंजन को सरल करें। दिए गए व्यंजन को सरल करें। अब इसमें इतना हम लोग इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी एक जो व्यंजन है, या सॉरी जो एक हमारा वेरिएबल, उसकी वैल्यू 0 मान लें। अगर हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख लें, x इज इक्वल टू 0 रख लें,
तो यहाँ पर देखो जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा z और y का होगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस में y क्यूब और z अपॉन, यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा, इसमें x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास y स्क्वायर बचेगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा y z क्यूब अपॉन, यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और अपॉन में बचेगा z स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y क्यूब से यहाँ पर y की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगी, यहाँ पर z स्क्वायर से z की 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगी पावर, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या बचेगा माइनस का yz और यहाँ पर प्लस का हमारे पास yz और ये कैंसिल आउट होकर के बना लेगा 0, और 0 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनमें अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हमारा क्या आएगा माइनस yz बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस में y स्क्वायर z बचेगा और यहाँ पर y प्लस z बचेगा, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 7 नंबर, यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करें, इनके मूल ज्ञात कर लें फिर कर लें, या फिर अगर ये इनके मूल हैं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अगर हम लोग a प्लस बी की वैल्यू जो लिखे हैं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस 5 अपॉन ए, सॉरी माइनस b अपॉन ए होता है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो b की वैल्यू कितनी है 5 है तो माइनस 5 और a की वैल्यू 1 है, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और a इंटू बी की जो वैल्यू होती है वो होती है c बाई ए, तो c कितना दिया हुआ है, c के प्लेस पे 4 लिखा हुआ है और a के प्लेस पर 1 लिखा हुआ है, यानी ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये हम लोगों का होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, यहाँ पर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर अगर हम लोग जब पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस का 4 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब अगर हम लोग क्या करें भाई वैल्यू पुट कर दें हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 5 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू, तो उसके लिए पहले हम लोग इसमें जो पुट करके सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी कितना दे रखा है माइनस का 5 इसका स्क्वायर माइनस 2 और ए बी कितना दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 यानी ये जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जब हम लोग पुट करेंगे a प्लस बी में और इसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं a प्लस बी के 17 माइनस a इंटू बी हम लोगों का 4 दे रखा है अपॉन, इसमें पूरा हम लोग इसके प्लेस पे क्या रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी हमारा कितना दे रखा है माइनस 5 का स्क्वायर इंटू साथ में हमारे पास क्या है माइनस का 2ab माइनस का यहाँ पर 2 और ab की वैल्यू 4 और माइनस 4 सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा माइनस 5 इंटू 17 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 5 पर 25 माइनस 4 2 सा 8 और यहाँ पर 4
12 हो जाएगा। जब हम लोग इसको करेंगे तो -5 इंटू 13 अपॉन 25 माइनस 12 हो जाएगा 13, तो 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। अप्रॉक्स में जो हमें ले लेना है, ठीक है। तो 20% ऑफ 320.002, तो इसको हम लोग सीधे सीधे मान लेते हैं 320 का 20% और प्लस ये 121.99 लिखा हुआ, ये अप्रॉक्स 122 हम लोग मान लेते हैं। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 32 टू ज़ा 64 प्लस 122। जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे ये हमारा हो जाएगा 186। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। सापेक्ष चाल जब सेम डायरेक्शन में हो, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग उनकी रेलगाड़ियों की स्पीड का अंतर ले लेते हैं, ठीक है। तो तब हम लोग क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। एक 46 की स्पीड से जा रही, एक 36 की स्पीड से जा रही, यानी हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन अभी क्या बोला गया है कि उसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करें, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसको 3 से, इसको अगर हम लोग 2 से कर लें तो 9 बार में, इसको 2 से कर लें तो 5 बार में, यानी 25/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया है हमारा, मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने के पश्चात 5, 15 और 35 से विभाजित करने पर शेष शून्य प्राप्त हो। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से चेक कर लें, दूसरा हम लोग करने के तरीके से चेक कर लें। देखो ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, बोल रहे हैं संख्या का 3 गुना करने पर, 35 का 3 गुना कर लें तो 35 गुणे 3, ये हो जाता है हमारा 105। अब 105 5 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, 15 सत्ते 105 होता है और 35 तिया 105 होता है, यानी जो संख्या मतलब ऑप्शन जो सही होगा वो 35 ही होगा। अब अगर 100 का हम लोग 3 गुना कर लें तो ये हमारा 300 हो जाता है, ठीक है। 300 हमारा 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन 35 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 150 कर लें 3 गुना तो ये 450 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, बट 35 से नहीं कटेगा। सेम 70 भी है, 210 हो जाएगा। ये 35 से तो कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। और अगर इसको मेथड से करने के तरीके से, तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो हमारी 3 गुना करने पर 35 से कट रही, वो हमारी क्या हो जाएगी, 3 इंटू m या x, कुछ भी मान लें, ठीक है। और फिर जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित होगी इन तीनों से, वो इन सब का क्या होगी, एलसीएम होगी। तो 5, 15 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 35 एक संख्या ले लें और 35, देखो 5 तो इसी में आ गया, 15 और 35 इसी में आ गया, 15 का इसमें 5 तो आ गया, लेकिन इसका 3 नहीं आया, तो यहाँ पर 3 लिख दो, एलसीएम हो गया। तो 3 से 3 कट जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा, 35, यानी फिर भी वो संख्या क्या आ जाएगी, 35। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपए है, एक 1820 रुपए है और विक्रय मूल्य 1420 रुपए है। तो छूट प्रतिशत 1820 रुपए की वस्तु 1420 रुपए में बेची जा रही है, मतलब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 400 रुपए का दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाता है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस 1820 गुणे 100। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 से इसको काट लें तो ये 100 बार में, और 4 से इसको काटें तो 4 चौक 16, यहाँ पर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, फिर से 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। अब इसको 5 से काट दें तो 5 से ये 2 बार में, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 एकम 5। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा,
20 कम 20 और 3 0 बटे 91। 91 से अगर हम लोग काटे हैं तो ये 9 होता तो 2 बार में कटता, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 यानी 180 और 182 दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो जब हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 18 यानी 180। अब अगर ये 80 होता तो लगभग 9 बार में, सॉरी पूरा पूरा कट जाता 10 बार में, यानी उससे कम बार में जा रहा होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। इसको आप डिवाइड करके देखना चाह रहे हो तो डिवाइड करके देख लो अप्रोक्सीमेशन से। तो अगर इसको 2 बार में करें तो ये 182 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 1 18 0। अगर ये हमारे पास इसमें 2 और होता तो पूरे पूरे 2 बार में कट रहा होता, यानी 0.99 बार में कटेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अच्छा 12 नंबर और ये भी 12 नंबर, अच्छा 13 नंबर है। 53 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों का औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन, ये 53 किलोग्राम वाला जब गया है तो जो आएगा वो मिनिमम 53 किलोग्राम तो लेकर के ही आएगा प्लस और कितना लेकर के आएगा, 4 व्यक्तियों पर कितने कितने का इफेक्ट पड़ रहा है, 3 केजी क्या हो रहे हैं, सभी पर बढ़े जा रहे हैं, तो 4 लोगों पर बढ़ रहा है, टोटल बढ़ कितना रहा है, 12 बढ़ रहा है। मतलब जो नया व्यक्ति आएगा वो कितना लेकर के आएगा, 53 तो लेकर के आएगा क्योंकि 53 वाला गया है, साथ में 12 भी एक्स्ट्रा लेकर के आएगा, तो 65 किलोग्राम वजन हो जाएगा। यदि 12:3 समानुपात 8:8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो x बराबर 12x बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 8, तो 3 से इसको काट लो, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दें, 4 दूनी 8, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5,000 रुपए के दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा 5,000 रुपए को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग 5% साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया जाता है, जबकि दूसरा भाग 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर बैंक बी में जमा किया जाता है। यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 325 है तो बैंक ए में जमा राशि कितनी है। टोटल उसको ब्याज मिल रहा है 325 और कुल कितने पर, 5,000 रुपए पर, गुणे 100 0 0, 5 से ये 10 बार में और 5 से ये 5 31 55 25, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.5। अगर हम ये मान लें कि उसको कुल ब्याज 325 मिला तो वो 5,000 का कितना है 6.5%, लेकिन बैंक ए जो दे रही थी वो ब्याज दे रही थी उसको 5%, बैंक बी जो दे रही थी 10% दे रही थी, लेकिन ओवरऑल उसे कितना मिला 6.5%। तो एलिगेशन से हम लोग कर लें इसे, ठीक है, 10 में से 6.5 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा, 5 से 6.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। यहाँ पर माइनस का साइन हम लोग नहीं लेते हैं, तो जब इसका हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, तो 7:3, यानी जो है 7 और 3 10, कुल 10 रेशियो बराबर आ रहा है, 10 यूनिट बराबर आ रहा है 5,000 के, यानी 1 यूनिट आ जाएगा 500 के। और हमें चाहिए कि इसका ए में जमा राशि, तो ए में कितनी यूनिट, 7 यूनिट जमा है, 7 यूनिट यानी 3500 रुपए, तो ए में कितना जमा होगा 3500 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जो भी हमारे साथ में जुड़े रहे उन सभी का थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।